नाज़रीन, लाहौर में मुसलसल बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। जहाँ पर नज़र जाती हैं वहीं पर पानी नज़र आता है। गोया कि ये इलाका जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर गुजरते हुए कई शहरियों की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं, जिनसे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वासा इंतज़ाम में भी कहीं कहीं हमें नज़र आती है जो पानी निकालने में तो मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इलाके जो है वो क्लियर नहीं किए जा सके हैं और अभी भी कई इलाकों में पानी जमा है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वासा इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि आज सबसे ज़्यादा बारिश 297 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और इससे ना सिर्फ घरों में पानी दाखिल हुआ है बल्कि कई हॉस्पिटल्स में भी पानी दाखिल होने से जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने शिकवा किया है कि अभी तक वज़ीर सेहत की जानिब से इस मामले पर नोटिस नहीं लिया गया है और जिसके बायस मरीज़ों को वहाँ पर पहले ही मुश्किलात थी, लेकिन बारिश का पानी इकट्ठे होने से उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर बात कर ली जाए वाबरा की तो लेस्को हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 288 फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस घरों में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी मुतासर है और ये भी बताया जा रहा है कि जो लेस्को हुकाम है उनकी जानिब से जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उसको बहाल करने के हवाले से जो स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है और जल्द बिजली बहाल कर ली जाएगी। लेकिन बिजली की मुअत्तली के बायस जो कई पेट्रोल पंप हैं वो भी बंद है, जिसके बाद शहरों को उस हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि जल्द ही यहाँ से पानी जो है वो निकाल लिया जाएगा और तमाम रिहायशी इलाके और जो जितने कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको क्लियर कर लिया जाएगा, जिसके बाद से तमाम जो मामलात है वो मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। हर साल हम ये ज़रूर कहते हैं कि हालात जो हैं पिछले साल की निस्बत अब बेहतर हैं, लेकिन अमली तौर पे जब बारिश होती है तो कलई खुल जाती है और पता चलता है जी कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, नशेबी इलाके हो गए, ये बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए। तो ये क्या वजह है? इस बार आप समझते हैं कि पिछले साल की निस्बत ऐसा कुछ नहीं होने वाला और हालात मामूल के मुताबिक रहेंगे? जी नहीं, इस साल जिस तरीके से सिर्फ अगर जुलाई का डेटा दें तो जुलाई 2024 की निस्बत जुलाई 2025 में 62% बारिश ज़्यादा हुई और आगे भी जो 2 से 3 स्पेल मज़ीद रहते हैं इनमें मज़ीद हैवी और टरेंशियल रेन्स हैं और हमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब ये है कि इस अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी और जैसे मैं बता रहा था कि पंजाब में शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर पूरे पंजाब में जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था उसकी मल्टीपल साइकिल्स में उसकी सफाई की गई, उसकी डीसिल्टिंग की गई और यही वजह है कि पंजाब में तमाम बड़ी बारिशों के बावजूद जो नुकसानात हम कंपैरेटिवली देखें तो बहुत कम हुए हैं। अच्छा सर, ये जो नाले हैं लाहौर में बहुत ज़्यादा आपको पता है नाले हैं, इनकी सफाई मुकम्मल तौर पे आप समझते हैं कि हो चुकी है और ये अब नुकसान नहीं करेंगे? जी, ये जो नालों की सफाई या डीसिल्टिंग जिसको हम कहते हैं ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस साल भी हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पे, कैंपेन के तौर पे इसको मल्टीपल साइकिल्स में साफ़ करवाया है और इस साफ़ करवाने की ही वजह है कि जितनी भी बड़ी बारिशें तमाम अजला में आई, आपने देखा हमारा गुजरांवाला हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, इनमें बड़ी बारिशें इस सीज़न में आई लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं हुए। तो सर इस बार आप क्या समझते हैं कि जो हमारे डैम्स हैं वो कुछ बड़े भी आगे से कुछ बेहतर हुए हैं, उनकी तादाद बढ़ी है या उनमें सफाई की गई है या उनमें स्टॉक करने का जो पानी का लेवल है क्यूसिक वो बढ़ा है? तो इस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि इस वक्त जो हमारे डैम्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी, ये एक वो पहलू है कि जिसमें हम मेरा समझना है कि हमें अब इसमें एक इमरजेंसी बुनियादों पे जो वाटर रेजरवायर्स हैं वो ना सिर्फ मुल्की लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा और ये ना सिर्फ हमारी ज़राअत के लिए बल्कि ओवरऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अभी भी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हुआ कि हमारा तरबेला डैम 100% कल का भर चुका हुआ है, लेकिन मंगला डैम में अभी तक तकरीबन 20 से 25-30% वो गुंजाइश मौजूद है। अच्छा सर, आपने बताया 8वां स्पेल शुरू होने लगा है, सर ये कितना ख़तरनाक होगा और इससे बचने के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो आपने कर लिए अभी तक? जी बिल्कुल, ये जो 8वां स्पेल कल से स्टार्ट होगा इसमें भी हमारे अपर कैचमेंट्स में बारिशें हैं और नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है इसमें बारिशें हैं।
आगे जो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ वो बन सकता है, वो हमारे ईस्टर्न रिवर ख़ास तौर पे सतलुज में इस वक्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो इंडियन डैम्स थे इस पे भाखड़ा और पौंग वो तकरीबन अपनी कैपेसिटी 100% के करीब पहुंचने वाले हैं, जिस वजह से अब इसमें फ़्लो ज़्यादा हो रहे हैं। और इस वक्त भी हम दरमियाने दर्जे का सैलाब गंडा से डाउन स्ट्रीम कसूर और निचले तमाम अजला में वो हम देख रहे हैं। तो आने वाले ये जो 23 से 28 तक का ये स्पेल है, इसमें अल्लाह से यही दुआ है कि मुनासिब बारिशें रहें और इंटरवल्स के साथ रहें कि हमें किसी भी किस्म की दरियाए सतलुज में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। तो सर इस बार आप क्या समझते हैं कि 7 स्पेल तो गुजर गए, जिस तरह भी हमने काबू पाया पंजाब में 8वां स्पेल भी आ रहा है, तो सर हमारी जो खड़ी फसलें हैं उनके हवाले से ब्रीफ कीजिएगा कि किसानों के लिए कोई ख़तरा तो नहीं? जी बिल्कुल, जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि जो चावल की काश्त वाले इलाके हैं वहाँ पे ये पानी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि दरियाओं के बेड के अंदर इतनी ज़्यादा फसलें काश्त हो चुकी हैं, आबादियाँ हो चुकी हैं, वहाँ पे हमें ज़रूर प्रॉब्लम है। और सतलुज में और इंडस में, दरियाए सिंध में, दोनों में तकरीबन 100 के लगभग मौज़ाजात दोनों दरियाओं में हैं जो अंडर वाटर हैं और ये दरियाई मौज़े हैं जिसको कच्चा कहते हैं। तो अदरवाइज़ कोई ऐसा सच किसानों के लिए प्रॉब्लम इंशाल्लाह अभी तक नहीं है। पंजाब लेवल पे जो मानसून की बारिशें हैं या जो क्लाउड ब्रस्ट हैं, आप समझते हैं कि क्लाउड ब्रस्ट जो हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी बादल बने और फट जाएं तो बड़ा अचानक बहुत नुकसान देते हैं, तो पंजाब में कोई ऐसी वेव्स हैं समझ आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ भी ऐसा काम हो सकता है किसी इलाके में? तो वो कौन सा इलाका हो सकता है अगर आप बताना चाहें? जी, ये जो सो कॉल्ड क्लाउड बस्ट का फिनोमेना है, ये एक यूनिक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जो ज़्यादा माउंटेनस एरिया, जो हिली स्टेशंस हैं, पहाड़ों का ये फिनोमेना है। और हमारा पंजाब क्योंकि मोस्टली प्लेन्स हैं तो इसमें एज सच हमें इसका प्रॉब्लम नहीं है। हमें टोरेंशियल रेंज वो ज़रूर हैं और वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पोठोहार हमारा ज़्यादा इसमें वल्नरेबल है। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पीछे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन्स पे सारे पंजाब का और डाटा यहाँ पर मौजूद है, और इंडिया भी मैं देख रहा हूँ उनके भी कुछ हिस्से हैं पंजाब के। और यहाँ पे ज़रा आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं और पंजाब कहाँ कहाँ पे सेव है और कहाँ कहाँ पे नुकसान उसका नज़र आ रहा है? इंडस में ये हमें गुड्डू और सखर के मुकाम पे ये मीडियम शो हो रहा है, और बाकी भी इसमें जो अगले 24 घंटे का मौसम है और अगले 7 दिनों में किस तरीके से चीज़ों ने अनफोल्ड होना है, वो सारा हमारा ये डैशबोर्ड इसको हमें बताता है। इस तरह हमारे पास इंटरनेशनल मॉडल्स भी हैं कि ये मौसम सारे को हम वेरीफाई करते हैं इन मॉडल्स के ऊपर। अभी भी आप देखें तो ये इंडियन अपर कैचमेंट में और दिल्ली, बीकानेर, इधर किस तरीके से बारिशें हो रही हैं, और अगले कल से ये पंजाब में और पाकिस्तान में दाखिल होकर हमारा यहाँ बारिश का सिस्टम ये सबब बनेगा।